तो हेलो दोस्तों, BRY स्टडी क्लास पर आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं मोस्ट एडवांटेज चैप्टर किरण प्रकाश के फार्मूला डायग्राम और न्यूमेरिकल। अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे जुड़ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूवीएफ होता क्या है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को वी कहेंगे। अब और एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यानी कि और ये उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम ही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए यू माइनस रहेगा और अवतल दर्पण के लिए सभी के सभी माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि रेखीय वर्धन। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्या है, तो रेखीय आवर्धन। ठीक, तो रेखीय वर्धन क्या है, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आई अपान ओ। ठीक, एम बराबर आई अपान ओ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसका एक और सूत्र होता है क्या, तो माइनस वी अपान यू, यानी कि -v/u। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, तो हमारा नेक्स्ट है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध। ठीक, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। तो फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी आधे होता है, यानी कि आधा होता है। या हम कह लें कि त्रिज्या जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर c/v, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपान किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, तो अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लेंस के लिए महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। जैसे अभी तक हम लोग देखा था दर्पण के लिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे लेंस के लिए। तो ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध, तो हमने अभी तक देखा था दर्पण के लिए, तो अब लेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो यू वी एफ में संबंध। तो चलिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि यू क्या हो जाएगा। तो लेंस से वहाँ पर हम लोग दर्पण से देखे थे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेंस से देख लेंगे। तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को वी कहेंगे और एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी होता है। ठीक, सेम उसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंस से रहेगा, वहाँ पर दर्पण से था। ठीक, यहाँ पर भी उत्तल दर्पण सॉरी दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी क्या रहेगा कि यहाँ पर यू माइनस रहेगा, बाकी उत्तल लेंस में यू माइनस रहेगा और अवतल दर्पण में सभी माइनस रहेंगे। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है कि रेखीय आवर्धन, यानी कि वहाँ पर हम रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए देखे थे, यहाँ पर हम लेंस के लिए देखेंगे। तो एम इक्वल आई अपान ओ इक्वल वी अपान यू, वहाँ पर जो वी था वहाँ पर माइनस था, लेकिन यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। ठीक, और इसके बाद हमारा इसके बाद हम देख लेते हैं कि अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। तो n इक्वल 1/sin से, यानी कि अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में यही संबंध होता है कि n इक्वल 1/sin से। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि संपर्क में रखे दो या दो से अधिक लेंस की फोकस दूरी, यानी कि दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो उनका फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। ये उत्तल लेंस के लिए, अगर यही और एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो तो उसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, तो 1/f इक्वल 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहनों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस डेल एम अपान टू साइन ए अपान टू हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या यहाँ पर एन क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये क्या है, तो अपवर्तन कोण है।
ठीक, अपवर्तक कोण है, और डेल्टा एम क्या है, तो न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक, तो और ये भी वही है। ठीक, तो और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन। ठीक, पतले पतले प्रिज्म के लिए विचलन। ठीक, तो एम इक्वल एन माइनस वन अपान ए, सॉरी अपान नहीं, सॉरी दोस्तों, एम इक्वल एन माइनस वन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उसका सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो एम इक्वल माइनस वन एफ ओ अपॉन एफ ई, यानी यहाँ पर एफ ओ क्या हो जाएगा, तो अभिनेत्र अभिनेत्री अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई क्या हो जाएगा, तो अभिनेत्र नेत्र की फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब प्रतिबिंब डी पर बने, जब प्रतिबिंब डी पर बने तब क्या रहेगा, इसका हो जाएगा तो एम इक्वल माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ठीक, वन प्लस एफ ई अपान डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, तो स्नेल ने कहा, यानी कि स्नेल्स लॉ, स्नेल ने कहा कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया अपान अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, और हमारा एक छूट गया है कि क्या, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा तो पी इक्वल वन अपान एफ मीटर, या अगर मीटर में रहेगा तो वन अपान एफ रहेगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 अपान एफ। ठीक, 100 अपान एफ हो जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, और अगर मीटर में रहेगा तो ऊपर 1 रहेगा। बस इतना ध्यान में रखिएगा बस। ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे भाई और बहनों को समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम और न्यूमेरिकल के साथ। तो आप लोग क्या करें कि एक लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद में आया आया होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड से यानी कि टॉपर रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल डायग्राम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।